गाइस, हमने मैच जीत लिया है। आज मैंने 2 बार्सिलोना को देखा है। पहले हाफ में खेली है फ्लिक्स के गेम प्ले के साथ फिनिशिंग ऑफ ज़ावी बार्सिलोना, और सेकंड हाफ में खेली है फ्लिक्स के गेम प्ले के साथ फ्लिक्स की बार्सिलोना फिनिशिंग में। मेरा कहने का मतलब सिंपल ही है कि हमने पहले हाफ में भी उतना ही अच्छा खेला जितना मैं सेकंड हाफ में अच्छा खेला। मोर कंट्रोल हमारा सेकंड हाफ में था बॉल पे, लेकिन जो चांसेस बने वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में ही अच्छे थे, इक्वल्स थे। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बेटर चांसेस थे, लेकिन मैंने इसीलिए बोला कि फर्स्ट हाफ में फ्लिक्स का गेम प्ले विद ज़ावी की फिनिशिंग। ज़ावी के राह में क्या होता है कि हम फाइनल तक बॉल पहुंचा पा रहे थे, पर फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी। फिनिशिंग की वजह से हमने कितने चांसेस मिस करके कितने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं ज़ावी की बार्सिलोना में। और सेम हमारा फर्स्ट हाफ में हुआ था। मुझे डर लगने लगा जब उनका फर्स्ट गोल हुआ था मयोका का कि दिस विल, भगवान ये हॉन्ट ना करे हमें वापस आके, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्लियर चांसेस, लमीन का चांस, रफीनिया का चांस, फेरान टोरेस का तो जो फर्स्ट गोल के बाद उसने जो हगा है, लिटरली फेरान टोरेस का वर्स्ट गेम। मैं कहूँगा कि इसको क्यों ही स्टार्ट कराया, पाओ विक्टर को स्टार्ट कराए थे, इसमें तो यंग प्लेयर को कम कॉन्फिडेंस दे दो अगर आपको लेवेंडोस्की को रेस्ट कराना है तो। लेकिन कोई बात नहीं, चलो पहला गोल फेरान ने लिया, उसका जो गलती पे उसने कैपिटलाइज किया, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसके बाद कुछ भी नहीं किया बारसा ने। मतलब बारसा एज अ टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन हमारे जो अटैकर थे फाइनल 3 में जो भी प्लेयर पहुंच रहा था उसने बिल्कुल ही फिनिशिंग के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने बोला कि हैंसी फ्लिक की गेम प्ले के साथ ज़ावी की फिनिशिंग वाली बारसा इन फर्स्ट हाफ, और हैंसी फ्लिक के ही गेम प्ले के साथ हैंसी फ्लिक की फिनिशिंग वाली बारसा इन सेकेंड हाफ। तो देखिए अब सेकेंड हाफ में लमीन यमाल ने 2 चांसेस ओपन मिस किए, कोई बात नहीं, लेकिन लमीन यमाल ने ही देखो गेम को टर्न किया है। चाहे पेनल्टी जीतना हो, चाहे त्रिवेला के 2 पासेस हो, एक पास तो असिस्ट ही दे दिया सीधा रफीनिया को जो थर्ड गोल हुआ था, और एक पास में क्या किया, प्री असिस्ट दिया जो पाओ विक्टर के पास गया, फिर डिफेंडर से लग के फ्रैंकी डियोंग के पास रिबाउंड होकर चला गया, उसने किल ऑफ कर दिया चांस। तो देखो एक यमाल के ऊपर हम बात करते हैं कि यमाल एक ऐसा ऐसा टैलेंट है, इस 17 साल की उम्र में उसने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जैसे कि इसका इतना अच्छा गेम नहीं था आज, अगर यमाल के स्टैंडर्ड से बात करें तो यमाल का आज आउट ऑफ 10 6 और 6.5 गेम प्ले था। इतनी बेकार फिनिशिंग करी है उसने, उसको फिनिशिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिनिशिंग उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी उसने गेम अपने बल पे चेंज किया। चाहे वो पेनल्टी जीतनी हो, चाहे वो 2 ट्रिवेला के पासेस निकालने हो, चाहे मूवमेंट ऑफ मैजिक निकालना हो, और इसी चीज़ को हम जो है मिस कर रहे थे लास्ट 3 गेम्स में जब यमाल नहीं खेल रहा था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब यमाल नहीं खेल रहा था तो रफीनिया को हमको राइट पे लेके आना पड़ रहा था, तो रफीनिया का जो राइट में हम उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, रफीनिया जो है लेफ्ट में ही अच्छा खेल रहा, क्योंकि लेफ्ट में क्या कर रहा है रफीनिया, रन्स निकाल देता है, जो बिल्कुल एक 1-on-1 कीपर के साथ जो रन्स हो जाते हैं रफीनिया बहुत बेहतरीन निकाल रहा है, और ऑफ साइड को बीट करके तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, और यमाल का मैजिक भी नहीं था। तो इसलिए लास्ट के 3 गेम्स में हम पे दिक्कत आई। और आज हम फर्स्ट हाफ में क्या कर रहे थे कि 2 काम कर रहे थे बस, एक तो ऑल्मो को फाइंड कर रहे थे और एक लॉन्ग बॉल डाल रहे थे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्लान चल रहा था। अगर हमने अपने चांसेस ले लिए होते तो हम फर्स्ट हाफ में ही 4-1 5-1 आराम से हो जाते। कोई मेरे को डाउट कर रहा है इस पर, तो आप जाके गेम देख लो ढंग से अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन कोई बात नहीं, मेन बात ये कहती है कि जब हमारे सारे प्लेयर्स वापस आ गए हैं तो वही ऑफसाइड ट्रैप देखने को मिला। हमने 11 और 12 ऑफसाइड किया है मयोका को आज। बताओ, 11 और 12 ऑफसाइड टू मयोका एक सिंगल गेम के अंदर। वही ऑफसाइड ट्रैप आए, वही हमने जो है लॉन्ग बॉल डालनी शुरू करी, वही ऑफेंसिव में काउंटर अटैक्स पे हम डेंजरस हैं। वी आर द मोस्ट डेंजरस टीम ऑन काउंटर अटैक्स। मुझे लगा नहीं था कि बारसा के बारे में कभी ऐसे कहूँगा, क्योंकि वी यूज टू प्ले पोजीशन फुटबॉल, और काउंटर अटैक्स में हम पूरे यूरोप में बेस्ट टीम है। अगर किसी को शक है, डिबेट विद मी, आई एम ओपन टू डिबेट। सिंपल सी बात है। वेरी गुड गेम बाय बार्सिलोना, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। एक फरहान के अलावा मुझे लगा फरहान ने भी फर्स्ट गोल मारा, इसलिए उसको रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी उसका फर्स्ट टच इतना ख़राब चल रहा था, क्या बोलूँ। उसने बहुत सारे चांसेस हमारे फर्स्ट हाफ में ख़त्म कर दिए, बिल्कुल लेजिट फिनिश्ड कर दिए। लेकिन कोई बात नहीं, फरहान का भी हम उसको कंसिडरेबल कर लेंगे। बहुत टाइम बाद गेम खेल रहा है, स्टार्ट करा उसने आज, और लेवेंडोस्की को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। उसका लास्ट गेम अच्छा नहीं था, तो उसको एक थोड़ा सा मैसेज देना भी ज़रूरी था, जो फ्लिक ने एक सटल तरीके से, एक उसके ईगो को ना हर्ट करते हुए, उसके स्टेचर को मान रखते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए उसको दिया और उसको रेस्ट करवा दिया। इससे पता चलता है मतलब फ्लिक लास्ट गेम से इतना
इतना ज़्यादा नाराज़ होगा लेवेंडोस्की से कि उसने पाओ विक्टर को फिर सब्स्टिट्यूट किया, तो उससे क्लियर पता लग गया मैसेज कि लेवेंडोस्की इस गेम में नहीं खेलेगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने लेवेंडोस्की रेस्ट में, जब विदाउट लेवेंडोस्की हमने 5-1 स्कोर कर दिया। फ्रैंकी डियोंग ने भी आके अच्छे टचेस लिए। बेसिकली एक ओपन नेट पे गोल मारना था, लेकिन जो असिस्ट दिया उसने पाओ विक्टर को, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया। ब्रिलियंट प्लेयर यार, वो एक स्टेचर के प्लेयर है, वो बस अपने आप को, उनको रिसर्जेंस करने की जरूरत है। जैसे बारसा ने आज अपने को रिसर्जेंस किया, क्योंकि यमाल ने जो है स्टार्ट किया और रफीनिया को लेफ्ट में चला गया, और रफीनिया का लेफ्ट में जाना ही उसका उसका जो है यूएसपी है, समझ रहे हो? रफीनिया का लेफ्ट में जाना ही उसका यूएसपी है, ये बात है तो है। वो जो रन्स निकाल रहा है, बेस्ट रन है, वन ऑफ द बेस्ट रन है। बस यमाल थोड़ी फिनिशिंग ठीक कर ले, लेवेंडोस्की भी थोड़ा सा मोर क्लिनिकल, अगर जैसे लास्ट ईयर में जज नहीं कर सकते जब बेस्ट स्ट्राइकर मैन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर मैन, तो क्या कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पे ठीक हो जाए। और हम अराहू, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इनिगो मार्टिनेज की जगह अराहू की जरूरत है। जो कुबारसी है इनिगो मार्टिनेज की तरह चला जाएगा, और अराहू आ जाएगा, या तो राइट बैक खिलाएगा उसको, या कुंडे राइट बैक खेलेगा, तो फिर वो इन प्लेस ऑफ कुबारसी खेलेगा इन द राइट साइड ऑफ द डिफेंस, सेंटर बैक, और कुबारसी चला जाएगा इन प्लेस ऑफ इनिगो मार्टिनेज। तब देखना हमारा ऑफ साइड ट्रैप जो है और अच्छी तरह काम करेगा, क्योंकि ऑफ साइड ट्रैप में जब बीट भी, अगर मान लो किसी ने हमारी बीट करने की कोशिश भी करी, तो भी अराहू की पेस हमारे पास होगी जो उसको काउंटर कर सके। तो इस मतलब आज जब हमारे सारे प्लेयर दोबारा फुली फिट होके आ गए हैं, तो वही बारसा दिखाई दी है हमको, जिसने बायर्न म्यूनिख को पेला था, जिसने रियल मैड्रिड को पेला था, और जो आगे जाके और भी बहुत वंडर्स करेगी। आई हैव फुल फेथ इन माई टीम। और जो लास्ट वीडियो में रेंट किया था मैंने उनको, दैट वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ मी, क्योंकि मतलब हम जानते हैं कि बारसा कितना अच्छा खेल सकती है। आज हम मयोका को 9-1 10-1 आराम से हरा रहे थे, लेकिन मुझे पता है फर्स्ट हाफ में 4-1 5-1 स्कोर होता, तो हम इस सेकेंड हाफ को ओनली बॉल पासिंग ऑन पोजीशन पर बॉल खेलते आराम से टाइम पास करने की कोशिश करते, तो वो नहीं होता। 9-1 10-1 के लिए नहीं जाता हिंसी फ्लिक। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑन बेसिस ऑफ चांसेस की बात करें, तो बारसा ने आज दोबारा वही गेम प्ले दिखाया है जो वो पहले ला लीगा में बिफोर गेम ऑफ सेल्टा विगो एंड रियल सोसिएडाड से पहले जो था वो दिखा रहे थे। सो इट्स वेरी गुड आउटिंग फॉर बार्सिलोना, एंड मेन बात है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया बार्सिलोना का। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं, जैसे रियल बेटिस हो गया, आपका डॉर्टमंड इज़ वेरी डेंजरस गेम। मुझे सबसे ज़्यादा डर उस गेम का, इवन मोर देन बायर्न म्यूनिख। आप उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, जरूर करेंगे, और आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए विस्का एल बारसा, फोर्सा बारसा, जय हिंद, पीस आउट।